आज 76 गणतंत्र दिवस पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन हमारे आज आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जी के जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं रजत रमत गौतम जी, वो हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने आज इस शुभ कार्य को अंजाम दिया। उनके साथ एडवोकेट कुंडल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो पूरी जो स्टेट की पार्टी है जिसमें संजीव सर हैं, पप्पू जी हैं, कृष्ण जी, सतीश जी, तो ये कोई कम से कम 15-20 लोगों की जो यूथ विंग के लोग हैं, भीम आर्मी के सिपाही भी हैं, दूसरा आज़ाद समाज पार्टी का जो पूरी स्टेट में पूरी स्टेट को चला रहे हैं। चाहे आप इनको यूट्यूब में देखो, चाहे व्हाट्सएप में देखो, तो ये सारी टीम जो है वो आज सुर्खियों में है। जी जो लेक्चरर रिटायर्ड हैं, तो हमारी इस बॉडी के जो चेयरमैन हैं वो डिप्टी कमिश्नर हमारे अजीत जौहर जी। तो हमने जो अपनी बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट बनाया है वो कैप्टन पूर्ण चंद जी। तो मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजर जो हैं वो सतपाल जी। तो ये जो टीम है आज प्रेजेंट, इसके अलावा भी हमारे कुछ लोग थे, लेकिन दात्रियाल में एक डेथ हुई है जिसकी वजह से उनको वहाँ पर जाना है, तो वो आज इधर नहीं आए। बाकी जो इधर मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं डॉक्टर सन्नी जी, जिन्होंने 65 कंट्री में अपना जो है वो टीचिंग देते हैं, एज ए वो प्रोफेसर हैं, वो डॉक्टर हैं। तो वो भी हमारे बीच में आज हैं। इसके अलावा यूथ विंग जो है माड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें रंजीत जी, पप्पू जी, इसके अलावा कुछ मुझे नाम याद नहीं हो रहे, तो जिन्होंने मेरे साथ इलेक्शन में मुझे कोऑपरेट किया, वो कृष्णा जी सुजातपुर से वो भी आई हुई है। तो इस प्रोग्राम में मैंने कोई इतने मास लेवल पर इनविटेशन नहीं दिया था। सडनली हमारा ये प्रोग्राम बना कि हम जिस तरह काफ़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं रहा हूँ, तो स्कूलों में इस तरह की फ्लैग होस्टिंग जो है वो करते रहे। तो पिछले साल ही मैं रिटायर हुआ जनवरी 31 2024 में। तो वही जो है वो मैं चाहता था कि ये जो जब तक मैं जीवित रहूँ, इसका ये जो प्रोसेस जो है वो मेरे साथ चलता रहे। तो आप सभी जो है, जितने भी मैंने नाम लिए और जिन लोगों का मैंने नहीं भी नाम लिया है, वो सभी आज के इस शुभ दिन के मुबारकबाद के पात्र हैं। उनको मैं सभी को इस गणतंत्र दिवस की जो है वो ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो आज़ादी जो है वो हमें अंग्रेज़ों से मिली। लगभग कोई 100 साल से ज़्यादा जो है वो भारत देश, हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेज़ों के गुलाम रहा। तो आज़ाद मुल्क को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत थी। तो उन्होंने ठीक 14 दिन के बाद 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बनाए गए। और उनके साथ 6 लोगों की और ड्यूटी लगाई गई कि आपको 1 साल के अंदर अंदर इस संविधान को तैयार करना है, ताकि मुल्क जो है वो संविधान के मुताबिक चल सके। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ गया कि ठीक 1 महीने के बाद 2
उसमें मेंबर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो मार गए, 2 जो थे वो विदेश यात्रा के लिए चले गए और 2 जो थे वो अपने ही हिंदुस्तान में काम में जुट गए, अपने ही काम में जुट गए, देश के कार्य में जुट गए। तो ये काम अकेला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कंधों पर पड़ गया। उस समय बाबा साहब की उम्र भी ज़्यादा थी, दूसरा वो डायबिटीज के मरीज भी थे। तो इतने बड़े देश जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, जहाँ पर अलग अलग जातियों के लोग और जहाँ पर ना जाने कितनी भाषाओं के बोलने वाले लोग, उन लोगों को सभी को दिमाग में रखकर संविधान लिखना एक आसान कार्य नहीं था। तो बाबा साहब ने उस समय लगभग 10 मुल्कों का दौरा करके उनसे वो मटेरियल, उनके संविधान को पढ़कर उनका संविधान का मटेरियल लिया और अपने इस संविधान में उन्होंने दर्ज किया। और कुछ ऐसी चीज़ें जो बाबा साहब को अच्छी थी, लगती थी कि हमें अपने देश को चलाने के लिए, जिसमें 85% जो है वो बहुजन समाज है, उनको दिल दिमाग में रखकर उन्होंने संविधान का जो है वो निर्माण किया। तो इस कार्य को करने के लिए उनको लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लग गया। तो साथियों, जिस तरह आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं, तो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस गणराज्य को बनाने के लिए, कानून की स्थापना करने के लिए उन्होंने जो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए संविधान को बनाने के लिए, उन्होंने ठीक 26 नवंबर 1949 में जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मौलाना अब्दुल कलाम जी, ये जो मुख्य उस समय अहदेदार थे और इनके अलावा भी जो थे, उन्होंने उनको संविधान, उस पार्लियामेंट जो खचाखच भरी हुई थी, दिया। तो उसमें जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक मेंबर पार्लियामेंट ने उस समय प्रश्न किया कि अंबेडकर जी, ये जो संविधान आप जहाँ सौंप रहे हो, ये देश के लिए कैसा रहेगा? तो बाबा साहब बहुत ही जल्द में, जिस तरह हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बहुत ही जल्दी में अपनी बात करते हैं और 1 मिनट में ना जाने सारी कथा सुना देते हैं, तो बाबा साहब ने भी इसी तरह 2 टूक में जवाब दिया कि ये चलाने वालों के ऊपर निर्भर करेगा। अगर चलाने वाले अच्छे लोग हैं तो ये संविधान बहुत अच्छा होगा, अगर चलाने वाले अच्छे लोग नहीं हैं तो ये बुरा साबित भी होगा। क्योंकि बाबा साहब इतने दूरदर्शी थे, इतनी दूर की बात सोचने वाले थे कि जब हमारा मुल्क याद हुआ तो उस समय लगभग 14-15 स्टेटें थी। तो उनको ये पता था कि एक दिन ये मुल्क का विकास होगा, 14 के बदले 28 स्टेटें भी होगी, ना जाने कितना लोकतंत्र होगा, कितना बड़ा ये जो है इसका विकास होगा। तो उन्होंने इसमें अमेंडमेंट का प्रोविजन रखा था कि समय के अनुसार जो जो भी चीज़ें इस संविधान में आपको ऐड करनी होगी वो ऐड कर सकते हैं। तो आज तक अगर अमेंडमेंट की बात देखी जाए तो लगभग 107 जो है वो अभी तक इसमें संशोधन किए गए हैं, इसमें वो पूरा प्रावधान था। तो साथियों, संविधान सौंप दिया गया, संविधान के ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी हुआ, बड़ा सारा जो है आज जो हमारा मुल्क चल रहा है ये उसी संविधान के ऊपर। क्योंकि संविधान में जितने भी हमारे प्रधानमंत्री से लेकर प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, चाहे राज्यपाल, इसमें सभी लोगों की शक्तियों का वर्णन किया गया है कि देश को किस तरह से चलाना है। और आम जनता जो है उनके भी राइट, उनके क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और उनके क्या क्या कर्तव्य भी बनते हैं, ये सारा उस संविधान में दिया गया है। आज हमारा ये जो मुल्क है वो संविधान के अनुसार चल रहा है। संविधान के अनुसार कैसे चल रहा है, ये किस तरह का प्रक्रिया बनाई गई। संविधान का जो निर्माण है
वो भारतीय जनता द्वारा किया गया है। भारत की जितनी जनता है, जो 18 साल से लेकर आगे तक उम्र के लोग हैं, उनको वोट का अधिकार दिया गया है। तो ये भारतीय जनता जो है उनके द्वारा ये इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि इसके जो निर्माता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जहाँ दूसरी जितनी भी बॉडी थी वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, और इन सभी प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया था कि पूरे मुल्क की पावर जनता के हाथ में होगी। जनता के हाथ में कैसे? जनता जो है वो वोट डालेगी, क्योंकि इसके लिए उन्होंने एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया था। और उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम था कि टाइम टू टाइम जो है वो इलेक्शन करवानी, और इलेक्शन से लोग जो है अपने वोट का वोट डालेंगे, वोट डालकर नेता चुनेंगे, बहुत सारे नेताओं से सरकार बनेगी, और सरकार को संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो इस तरह का सिस्टम जो है वो इस संविधान में बनाया गया है। पर आज जो है अगर हम इस प्रेजेंट एरा को देखें तो हम क्या कर रहे हैं? राजनीतिक जो अम्बेडकर जी ने हमारे समाज में जितनी भी पावरें दी गई है वो है कानून में, लेकिन समाज जो है, समाज में अगर हमने कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। पहले तो हम जो लोग हैं अपना वोट, हमें वोट डालने का हमें अधिकार दिया गया है। वो एक गरीब का भी इतना ही वोट वैलिड है जितना एक अमीर का, एक छोटे मुलाजिम का भी इतना ही है जितना एक प्रधानमंत्री का वोट की पावर है। तो इस वोट की पावर हमें दी गई है, लेकिन इसका जो यूज करते हैं हम लोग वो सोच विचार करके नहीं। अब दूर क्या जाना है, आप जहाँ पर ही देख लीजिए मड कॉन्स्टिट्यूंसी में कि जहाँ पर 5 लोग जो है वो असेंबली इलेक्शन में खड़े थे, और सभी 5 लोगों के बारे में सभी लोगों को पता भी था कि कौन क्या है। तो जो नेता चुना गया लोगों द्वारा वोट डालकर, तो देखो वो क्या है। तो ये जो है ये समझ जो है हमें खुद करनी पड़ेगी, सोच विचार करना पड़ेगा। अगर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी स्टेट में, अपने भारत कंट्री को ठीक बनाना होगा तो हमें अच्छे पढ़े लिखे लोग, बेदागी लोग, है ना, ईमानदार लोग लाने होंगे, ताकि जो हमारे भारत के गांव की, क्योंकि भारत हमारा जो है वो गांव में है, तो उनकी जो करंट प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, दूसरा किसानों की, तीसरा महंगाई की, वो तब ही ख़त्म होगी जब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार, जो सेल्फिश नहीं होंगे, इस तरह के जब लोग जो है वो हम अपने वोट का अधिकार वोट डालकर उनको लाएंगे, तो तब ही इस मुल्क की जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, जितना मर्जी भी आदमी इस सिस्टम को के ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी करे, लेकिन मुझे ज़्यादा बातें ना करते हुए आज के इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब भी आपको वोट डालना है तो उस पर बहुत ही सोच विचार करनी चाहिए। आज जहाँ बेशक 50-60 लोग जहाँ बैठे हैं, तो मेरी निगाह में जहाँ पर 500 लोग बैठा है, क्योंकि इनके घर पर भी कुछ लोग हैं। तो सभी को एक दूसरे को बताना है ताकि ये मैसेज जो है वो कन्वे हो सके कि अगर हमने अपना नेता अच्छा, ईमानदार, पढ़ा लिखा, सूझबूझ रखने वाला, जो किसानों को जो पिछले 50 या 100 साल से एक ही रूटीन में काम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी, नया युग आ गया है, उसके मुताबिक वो बता सके, जो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम कर सके, जो महंगाई को
रोक सके या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ला सके जिसमें सारे भारतवासी जो गांव में रहता है वो खुश रहे, खुशहाली में रहे। तो इस तरह के जो नेता लोग हैं वो चुनेंगे, तब हमारे गाँव की तरक्की होगी। सड़कें गलियां बनाने से तरक्की नहीं होगी, शिक्षा से तरक्की होगी। हमारा समाज, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो तब जाकर हमारा देश जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जहां पर हमारे प्रेसिडेंट रजत जी ने भी बोलना है, इनके अलावा शायद और भी कुछ बोलेंगे लोग, तो जितनी भी जहां बातें हैं ये ऐसा नहीं करना कि एक कान से सुननी है दूसरे से इनकार करनी, इस पर विचार करना है, सोचना है, विचारना है कि हमें क्या करना चाहिए। आज हम वहाँ अम्बेडकर हॉल में गणतंत्र दिवस पर क्या सुनकर आए हैं, क्या हम उस पर चलना कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। तो शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत का संविधान।